अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बच्ची का सच्चा वाक़या सुनाने वाले हैं जो बचपन में ही माँ बन गई थी। यानी कि 12 साल की उम्र में ही उसका बच्चा पैदा हो गया था। दोस्तों उसके बाद में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो हम सबके लिए बहुत ही ख़ास है। तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, ये कोई कहानी या मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, ये एक सच्चा वाक़या है। ये हाल ही में पाकिस्तान के एक गांव में देखने को मिला है। इस गांव में एक जुबैदा नाम की औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहा करती थी। बड़ी बेटी का नाम सानिया था और छोटी बेटी का नाम आलिया था। जुबैदा के शौहर किसी बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया था। शौहर की मौत के बाद जुबैदा अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी। कुछ दिनों के बाद मायके में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, यानी कि जुबैदा और उसकी बेटी के अच्छे दिन गुजरे। कुछ दिनों के बाद जुबैदा की भाभी उसको तंग करने लगी। इससे ज़्यादा अपने बच्चों को लेकर वो अपने शौहर के घर वापस आ गई और जैसे तैसे अपने बच्चे को पालने लगी। प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, एक औरत बिना किसी आमदनी के बिना कमाए अपने बच्चे को कब तक पाल सकती है। इसीलिए जुबैदा दूसरा निकाह करने की सोचने लगी। कुछ दिनों के बाद जुबैदा को एक अच्छा हमसफ़र मिल गया जिसका नाम अकरम था। अकरम जुबैदा की दोनों बेटियों को अपनी बेटी मानता था और उन दोनों बेटियों से खूब प्यार भी करने लगा था। इसी तरह से जुबैदा की ज़िंदगी खुशहाल बन गई थी। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। 2 साल के बाद जुबैदा ने एक बेटे को जन्म दिया और अपने बेटे की पैदाइश पर अकरम बहुत खुश था और अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा कर रहा था। अब अकरम का ध्यान अपने बेटे पर ही था और जुबैदा की दोनों बेटियों का ख्याल कम करने लगा। और जब भी कभी अकरम का बेटा रोने लगता तो अकरम जुबैदा को फटकार लगाता था। इस तरह से जुबैदा का ध्यान भी अपने बेटे की तरफ था। सानिया और आलिया अपनी अम्मी से किसी काम के लिए बोलती तो वो बोल देती, तुम अपना काम खुद कर लिया करो, अब तुम दोनों बच्चे नहीं हो जो हर काम मैं तुम्हारा करूं। उसके बाद दोनों बच्ची अपना काम खुद करने लगी। बड़ी बेटी सानिया की उम्र 12 साल हो गई थी और वो अपनी छोटी बहन का सारा काम खुद करने लगी थी। दोस्तों सानिया ट्यूशन के लिए एक मैडम के पास जाया करती थी, मगर उस मैडम की शादी हो चुकी थी, इसलिए अब सानिया की पढ़ाई भी छूट गई थी। सानिया का अब्बू अकरम चाहता था इस बार अगर सानिया 8वीं में पास हो गई तो उसका वो अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देगा। जब ट्यूशन वाली मैडम की शादी हो गई तो जुबैदा ने अपने शौहर से इसके बारे में बात की। अब सानिया की पढ़ाई का आगे क्या करना है। ये सुनकर अकरम कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, मेरे एक भाई का लड़का है जिसने ट्यूशन से इंटर कर रखा है, मैं उससे बात करके देखता हूँ, लेकिन कुछ दिनों के लिए सानिया को मेरे भाई के घर पर ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर जुबैदा भी अपनी बच्ची की पढ़ाई की वजह से मान गई और सोचने लगी 1 महीने की तो बात है। फिर अकरम सानिया को लेकर अपने भतीजे समीर के पास चला गया। बेटा सानिया के 8वीं के पेपर होने वाले हैं, इसीलिए इसकी अच्छी तरह से तैयारी करा दो। समीर ने कहा, चाचा जान आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह मैं सानिया को पास करवा दूंगा। उसके बाद सानिया समीर से ट्यूशन लेने लगी और सानिया समीर के घर पर ही रहने लगी। समीर सानिया के साथ अजीब हरकतें करने लगा, इसीलिए सानिया समीर से बहुत परेशान होने लगा और हर रोज़ अपनी अम्मी को फ़ोन लगाती थी और कह देती कि अम्मी मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, आप मुझे यहाँ से वापस ले जाइए। फिर अम्मी कहती, बेटा कुछ दिनों की तो बात है, ये कहकर जुबैदा अपनी बेटी को रोक देती थी। प्यारे दोस्तों एक दिन समीर के घर वाले किसी शादी में गए हुए थे। घर में समीर और सानिया अकेले थे। इसी का फ़ायदा उठाते हुए समीर सानिया के कमरे में चला गया और उसके साथ गंदी हरकतें करने लगा और समीर सानिया से कहने लगा,
तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। समीर सानिया से लगभग 12 साल बड़ा था। ये देखकर सानिया बहुत डर गई और कहने लगी, भाईजान ऐसा ना करो, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। समीर की यह हरकत सानिया को बिल्कुल अच्छी ना लगी, इसीलिए वो उठकर कमरे से बाहर चली गई। लेकिन वो दरिंदा कहाँ मानने वाला था। समीर के दिमाग में शैतान दाखिल हो चुका था, इसीलिए सानिया को धक्का देकर बेड पर लिटा दिया और उसके साथ गलत काम का अंजाम कर दिया। इधर सानिया की माँ अपने शौहर से कह रही थी, जाकर सानिया को वापस ले आओ। अकरम सानिया को लेने चला गया और अकरम सानिया से कहने लगा, तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। इस पर समीर पीछे से कहने लगा, हाँ चाचा जान, इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो अकरम समीर से कहने लगा, बेटा समीर, मैं ही पागल था जो इसे घर ले आया। भला आज तक कोई सौतेली औलाद किसी सगी बन पाई है। आज इसने इस बात को साबित कर दिया। उसके बाद अकरम गुस्से से सानिया को घर ले आया। सानिया घर आते ही अपनी अम्मी से गले लगकर रोने लगी। सानिया ने समीर की सारी गंदगी हरकतों को बता दिया। ये सुनकर जुबैदा हैरान हो गई और अपने बेटी के गले लगकर रोने लगी। उसके बाद जुबैदा ने यह बात अकरम को बताई। ये सुनकर अकरम को भी बहुत गुस्सा आया और अकरम ने समीर को फ़ोन लगाया। फ़ोन पर समीर कहने लगा, चाचा जान ये बात झूठी है, ये सब ना पढ़ने के बहाने हैं। मैंने तो अपनी बेटी की तरह अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश की है और आप मुझे इसका सिला ये दे रहे हैं। अल्लाह जाने आपकी बेटी कहाँ काला मुँह करवा के आई है और इसका इल्ज़ाम आप मुझे दे रहे हो। प्यारे दोस्तों, अब जुबैदा ने सोच लिया था, मेरे शौहर कुछ करे या ना करें, लेकिन वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर ज़रूर रहेगी। जुबैदा ने अगले दिन समीर को फ़ोन लगा दिया और कहा, बेटा समीर, मुझे तुमसे मिलना है। फिर एक दिन समीर जुबैदा के घर आ गया। जुबैदा प्यार से समीर से कहने लगी, बेटा समीर, सानिया की ज़िंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई है। ऐसा करो, तुम सानिया के साथ शादी कर लो और सानिया को अपने साथ घर ले जाओ। चाची जान, आप किसी का इल्ज़ाम मुझ पर क्यों लगा रही हो? ये सुनकर जुबैदा गुस्से में कहने लगी, ये किसी और का इल्ज़ाम नहीं बल्कि तुम्हारा ही पाप है और ये मैं तुमसे कबूल करवा कर रहूँगी। दोस्तों, जुबैदा इन सब बातों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन समीर को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। पहले तो समीर इसके बारे में साफ साफ मना कर रहा था, मगर फिर कहने लगा, ये मैंने ही किया है, सानिया के साथ गलत मैंने ही किया है। बोलो तुम मेरा क्या करोगी? मैं तो एक लड़का हूँ, मैं जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा, लेकिन सोचो आपकी बेटी का क्या होगा? वो समाज में मुंह दिखाने के काबिल भी ना होगी। इसीलिए तुम्हारा फ़ायदा यही है कि आप खामोशी से बैठ जाओ। इतना कहकर समीर अपने घर वापस जाने लगा। ये देखकर जुबैदा गुस्से से लाल हो गई। उसने पास में रखे एक खंजर को उठाया और समीर के पीछे से वार कर दिया। समीर की गर्दन कट गई और वो तड़प तड़प कर मर गया। जुबैदा ने अपने दोनों बच्चों को साथ लिया और वो अपनी बहन के घर चली गई और उसको इसके बारे में सब कुछ बता दिया था और उसने दोनों लड़कियों को अपने पास में रख लिया। उसके बाद पुलिस आई और समीर के कत्ल के इल्ज़ाम में जुबैदा को गिरफ्तार कर लिया। फिर जुबैदा ने रिकॉर्डिंग पुलिस वालों को सुना दी तो पुलिस वालों को भी बहुत दुख हुआ। फिर जुबैदा को फांसी की सज़ा के बजाय उसे 10 साल की सज़ा सुना दी गई। उसके बाद सानिया ने एक मुर्दे बच्चे को जन्म दिया। सानिया की खाला उससे बहुत मोहब्बत करती थी, इसीलिए उसने अपने बेटे के साथ निकाह करा दिया। आज सानिया एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है और सानिया की माँ जेल काट रही है। प्यारे दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या जुबैदा ने जो किया वो ठीक किया या जुबैदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था? इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं।